1 करोड़ इंटर्न का क्या हुआ? आपको याद है या भूल गए? सरकार ने जुलाई 2024 में जब बजट पेश किया था तो घोषणा की थी कि अगले 5 साल में 1 करोड़, जी हाँ, 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी। लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ है? 2 साल का लक्ष्य था 30 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देना और इंटर्नशिप मिली है मात्र 26,000 युवाओं को। सरकार की योजनाओं की सच्चाई, एक तरफ तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती है, लेकिन जब वो जमीन पर योजनाएं उतरती है तो उसका क्या हाल होता है, इसका एक उदाहरण है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। हिसाब किताब में आज यही बात करेंगे कि ये योजना क्यों कामयाब नहीं रही है। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि इसका संदर्भ क्या था, इस योजना को क्यों लाया गया था। आपको याद होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था और उसका एक कारण ये भी माना गया था कि युवाओं में असंतोष है, बेरोजगारी एक बड़ा कारण है। इसके चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब जुलाई 2024 में बजट पेश किया तो उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की कि युवाओं के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए, स्किलिंग करने के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई थी। और इस पैकेज की एक महत्वपूर्ण योजना थी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। तो फिर इस योजना का हुआ क्या? लेकिन पहले तो ये समझिए कि ये योजना थी क्या। केंद्र सरकार ने ये कहा था कि देश की जो 500 बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, जो सबसे बड़ी 500 बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर हम युवाओं को 12 महीने तक इंटर्नशिप देंगे। उन्हें हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। इससे युवाओं को नौकरी पक्की तो नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं या वो एक डिप्लोमा करके आ रहे हैं तो उनको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा कि असली जिंदगी में काम कैसे होता है, और ये एक तरह से उनके करियर की यहाँ पर नींव पड़ेगी। लक्ष्य बहुत बड़ा रखा गया था कि 5 साल में 1 करोड़, मतलब औसतन हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। लेकिन पहले 2 साल का लक्ष्य था 30 लाख। अब ये योजना तो अच्छी थी, फिर असल में हुआ क्या? ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं जो सरकार ने समय समय पर संसद में पेश किए हैं, और सबसे ताजा आंकड़ा तो अभी पिछले महीने ही पेश हुआ है। पहले राउंड में 8,000 युवाओं ने इंटर्नशिप ली। दूसरे राउंड में 7,000 बच्चों ने इंटर्नशिप ली। तब सरकार को लगा कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कुछ दिक्कत है। तो दिक्कत ये समझ में आई कि जो युवा है वो इंटर्नशिप के लिए अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते, मतलब अपने जहाँ वो रहते हैं उसके आसपास ही इंटर्नशिप करना चाहते हैं, और 5,000 रुपया भी काफ़ी नहीं है। तो 2 बदलाव किए गए। एक तो 500 बड़ी कंपनियों का जो दायरा था उसको बढ़ा के एमएसएमई, छोटी बड़ी सभी कंपनियों को इसमें शामिल कर लिया गया, पहली बात। और दूसरी बात, जो स्टाइपेंड 5,000 रुपये मिल रहा था उसको बढ़ाकर 9,000 किया। तब भी जानते हैं कितने आए बच्चे तीसरे राउंड में? सिर्फ 11,000। मतलब जब हम बात कर रहे हैं 3 राउंड इंटर्नशिप के हो चुके हैं और सिर्फ 26,000 युवाओं ने इंटर्नशिप ली है। लक्ष्य आपको याद है 30 लाख का था, हुआ है 26,000। मतलब अगर 100 बच्चों को इंटर्नशिप मिलनी थी, 100 युवाओं को इंटर्नशिप मिलनी थी, तो एक को भी नहीं मिली, एक से कम बच्चे को इंटर्नशिप मिली है। तो जब ये आपको याद अगर होगा, जब ये योजना लागू हुई थी करीब 2 साल पहले, तब भी मैंने वीडियो बनाया था और तब भी मैंने ये कहा था कि ये बच्चों को कहाँ से इंटर्नशिप सरकार 1 करोड़ का जो वादा कर रही है वो कैसे दे पाएगी। और उसका लॉजिक मैंने ये दिया था कि जो 500 बड़ी कंपनियां हैं देश की, उस समय 70 लाख कर्मचारी थे, अब वो बढ़ के 84 लाख हो गए हैं। लेकिन जब 70 लाख लोग काम करते हैं, वहां आप 1 करोड़ बच्चों को कैसे इंटर्नशिप दे सकते हैं? उनके पास कहाँ से जगह होगी, कहाँ से काम होगा? लेकिन बिना सोचे समझे ये योजना लॉन्च कर दी गई हड़बड़ी में, क्योंकि चुनाव का जो परिणाम था उसके बाद सरकार परेशान थी। अब नतीजा क्या हुआ कि इंटर्नशिप सिर्फ 26,000 बच्चों को मिली है, और आगे अगर अगले 3 सालों में जो 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा करना है तो लगभग 99 लाख बच्चों को इंटर्नशिप देनी पड़ेगी। मतलब हर साल 33 लाख बच्चों को इंटर्नशिप देनी पड़ेगी।
देखिए, इंटर्नशिप एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है हर बच्चे की ज़िंदगी में, क्योंकि नौकरी से पहले जब उसकी पढ़ाई पूरी हो रही है या पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय जब वो किसी कंपनी में जाके काम करते हैं तो उनको एक अनुभव मिलता है और ये अनुभव उनके करियर में काम आता है। तो ये योजना तो अच्छी थी, लेकिन गड़बड़ी कहीं न कहीं अमल में हुई है। और आपने देखा कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था, भले ही बात शिक्षा की हो, लेकिन कहीं न कहीं ये रोज़गार से भी जुड़ी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि युवा बेरोज़गारी जो है ज़्यादा है, उसके बाकी ओवरऑल बेरोज़गारी की तुलना में जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको नौकरी ढूँढने में परेशानी हो रही है। तो हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। अगर इस एपिसोड को लेकर आपके कोई सवाल है तो मुझे लिख कर भेजिए। मेरी कोशिश होगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। एक बार फिर से हिसाब किताब देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।